अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली जो प्रैक्टिकल कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर है, इसके जो पहले चार पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, जो पहले चार आप कंट्रोल मेजर कह सकते हैं, एक एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एक प्रोसेस चेंज, एक रिड्यूस एक्सपोजर टाइम और चौथा इंक्लोजर एंड सेग्रीगेशन। हम इन चार टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये कंट्रोल मेजर्स इंपॉर्टेंट होने की वजह से मैं स्लोली एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि टाइम की, और इस लेक्चर के अंदर हम ये चार कंट्रोल मेजर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, प्रोसेस चेंज, रिड्यूस एक्सपोजर टाइम्स और इंक्लोजर एंड सेग्रीगेशन को डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो आया वो है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोसेस चेंज, मतलब दो इस स्लाइड के ऊपर मौजूद है। एलिमिनेट, जिस तरह पहले से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने का नाम है, जबकि सब्स्टिट्यूशन किसी भी चीज़ के मुतबादल के लिए इस्तेमाल होता है। पहले नंबर पे एलिमिनेट प्रोसेस, एग्जांपल आउटसोर्सिंग पेंटिंग, मतलब अगर आपने पेंटिंग या इस तरह का कोई स्प्रे वगैरह करना है तो वो आप आउटसोर्स कर दें, खुद मत करें बल्कि आउटसोर्स कर दें। चेंज वर्क, एग्जांपल स्क्रू रेदर देन ग्लू, ठीक हो गया। अब अगर आपको ग्लू जो है वो केमिकल एक हैजर्ड हो सकता है, तो ऐसे सूरत में आप स्क्रू यूज कर लें कि उसको चिपकाने के लिए, किसी चीज को फिक्स करने के लिए आप स्क्रू यूज कर लें बनिस्बत इसके कि आप ग्लू यूज करें। और ग्लू जो है एक केमिकल हैजर्ड है। डिस्पोज ऑफ अनवांटेड स्टॉक, और जो भी अनवांटेड स्टॉक है आप उसको महफूज करके नहीं रखेंगे। ये ऐसा ना हो कि आप कहें जी स्टोर में रख देते हैं, बाद में काम आएगा, और ये केमिकल है, ये किसी जानवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इवन कोई बच्चा किसी स्टोर में गया और ये गिर गया, इसके नतीजे में उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अनवांटेड स्टॉक आप नहीं रखेंगे बल्कि उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट हैजर्डस फॉर नॉन हैजर्डस, मतलब कि जो खदशे वाली चीजें हैं उनको बगैर खदशे की चीजों के साथ, या ऐसे केमिकल्स जो खदशा, जिनके अंदर खदशा मौजूद है कि वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम उन केमिकल्स को नॉन हैजर्डस ऐसे केमिकल्स के साथ रिप्लेस कर दें जिनसे हमें कोई खदशा नहीं है। एग्जांपल, इरिटेंट टू नॉन हैजर्डस फ्लोर क्लीनर आर करोसिव टू इरिटेंट, मतलब ये है कि अगर इरिटेंट है आपका फ्लोर कोई भी केमिकल ये, तो उसकी बजाय आप फ्लोर क्लीनर यूज कर लें। इसी तरह क्रोसिव की जगह इरिटेंट यूज कर लें। क्रोसिव ज्यादा खतरनाक है और इरिटेंट कम खतरनाक है। तो इस तरह से आपने मुतबादल की तरफ जाना है। नेक्स्ट, चेंज फिजिकल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस टू वंस दैट लेस हार्मफुल, और किसी भी केमिकल सब्सटेंस की, बायोलॉजिकल सब्सटेंस की आप देखते हैं कि अगर हम इसकी फॉर्म चेंज कर दें तो ऐसी सूरत में भी इसके साथ मौजूद खदशात कम हो जाएंगे, ये हमें कम नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर हम इस ऑप्शन की तरफ भी जाएंगे। नेक्स्ट ही प्रोसेस चेंज। प्रोसेस चेंज ये है कि फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रहे हैं सॉल्वेंट बाय ब्रश इंस्टेड ऑफ स्प्रेइंग, मतलब क्या है कि प्रोसेस ऐसे चेंज हो गया कि आप उस काम को करने का तरीकेकार बदल डालें। आप पहले स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे का क्या इशू होगा कि बहुत ज्यादा वेपर्स जो हैं वो एयर में रहेंगे और इनहेल हो सकते हैं और इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जबकि अगर आप ब्रश से करेंगे तो ऐसी सूरत में ज्यादा जो वेपर्स हैं वो एयर के अंदर नहीं आएंगे। इस तरह से आपकी एयर कंटेमिनेशन कम होगी। वैक्यूम रेदर देन स्वीप, आपने देखा होगा आप अगर झाड़ू का इस्तेमाल करेंगे तो उससे डस्ट वगैरह आपकी उठेगी, और जबकि आप वैक्यूम करेंगे तो वैक्यूम उसको वहीं पे सक कर लेगा। तो इसके नतीजे में जो डस्ट है, स्वीप के नतीजे में डस्ट बहुत ज्यादा पैदा होगी, और अगर आप वैक्यूम यूज करेंगे तो वहां पर डस्ट बहुत ज्यादा कम होगी, और इस तरह आपकी एयर पोल्यूटेंट नहीं होगी। एयर कंसंट्रेशन या एयर बोर्न जो आपके कंटेमिनेंट होंगे वो कम होगी, या एयरबोर्न जो कंटेमिनेशन है, जो आलूदगी है, वो आपकी बनिस्बत कम होगी। तो इस तरह प्रोसेस चेंज कर देने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट, थर्ड वन, पहला हमने डिस्कस किया एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हमने इसके अंदर डिस्कस किया प्रोसेस चेंज, तीसरा कंट्रोल मेजर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं रिड्यूस एक्सपोजर टाइम। रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, रिड्यूस कम करना है एक्सपोजर टाइम कि जितनी देर आपका इन सब्सटेंस से
इन आपके बायोलॉजिकल एजेंट से, केमिकल एजेंट से सामना है, आप उसको क्या करेंगे कि आप उस टाइम को कम कर देंगे। ठीक है, जिस हमने ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट में पढ़ा था, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट, तो वो टर्म जो यूज होता था वर्ड, वो बेसिकली टाइम की वजह से। तो जैसे जैसे आप टाइम कम करेंगे किसी भी एक्सपोजर का, तो उसके इफेक्ट्स भी आपके ऊपर कम आएंगे। जैसे डबल द टाइम डबल द डोज, हाफ द टाइम हाफ द डोज। अंडरस्टूड होगी जी कि अगर आपने टाइम डबल किया है तो आपको डोज भी जो है वो डबल करनी पड़ेगी। टाइम आधा किया है तो डोज भी आधी कर दे। मतलब अगर आपने 1 घंटा काम कराया तो फिर आप उतना ही उस वर्कर को रेस्ट करवा लें, उसके मुताबिक, उस प्रोपोर्शन के मुताबिक आप उसको, उस रेशियो के मुताबिक आप उसको रेस्ट करवा लें। जैसे ही आप वर्किंग आवर बढ़ाएंगे, इसी तरह आपको उसकी ब्रेक टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। मिनिमाइज द टाइम पीरियड ओवर विच पीपल आर वर्किंग विद हैजर्डस सब्सटेंस। तो अंडरस्टूड है कि आप देख रहे हैं कि हैजर्डस सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में आप जिन लोगों का इंटरेक्शन है उन हैजर्डस सब्सटेंसेस के साथ, तो उसको कम कर दें। नेक्स्ट आता है लिंक टू OELS। अब ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स, मतलब ये है कि आप ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स को क्या करेंगे कि आपने ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स को सामने रखते हुए कि वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट कितनी लिमिट्स दे रही हैं, आपकी शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट क्या है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट क्या है, आपकी जो एक्यूट हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं और क्रॉनिक हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं, तो उसको सामने रखते हुए जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे, तो जो लिमिट्स ये आपके ऊपर वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट्स लग जाएंगी, तो वो आपको काफी हेल्पफुल होंगी कि आप ये डिसाइड करने में आपको आसानी होगी कि कितना टाइम हम किसी भी केमिकल एजेंट की मौजूदगी में वहां पर गुजार सकते हैं। नेक्स्ट ही फोर्थ वन, पहला डिस्कस किया एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, दूसरा प्रोसेस चेंज, तीसरा हमने किया रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, और चौथा जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इंक्लोजर एंड सेग्रीगेशन। इंक्लोजर होता है किसी चीज को बंद कर देना, ठीक है, किसी चीज को अलग से बंद कर देना, और सेग्रीगेशन होता है किसी चीज को अलग कर देना। इंक्लोजर में क्या होगा, टोटली इनक्लोज द सब्सटेंस, जितने भी केमिकल है जो सब्सटेंस है, आप इन सब के सब सब्सटेंस को क्या करेंगे, टोटली इनक्लोज कर देंगे, इनको बंद कर देंगे। प्रिवेंट एक्सेस टू इट, और आपने बचाव करना है कि किसी भी तरह किसी का भी इंटरेक्शन इसके साथ न हो सके। नेक्स्ट सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन में क्या होगा कि आप इसको अलग कर देंगे। किससे आप अलग करेंगे, कैसे, कि कीप पीपल अवे, कि जिस जगह पे ये स्टोर है वहां पर आपके लोग ना हो, और जिस जगह से लोग गुजर रहे हैं तो उनके रास्ते में, उनके पाथवे में किसी भी तरह का बायोलॉजिकल या केमिकल एजेंट या सब्सटेंस, हैजर्डस सब्सटेंस मौजूद ना हो। डेजिग्नेटेड एरियाज, अब आपने हमेशा केमिकल्स को डेजिग्नेटेड एरियाज में ही रखना है। फॉर एग्जांपल पता हो कि केमिकल स्टोरेज, और इवन स्टोरेज करते हुए भी आपने याद रखना है कि जनरल जो आपका मटेरियल होगा उसके साथ कभी भी हैजर्डस सब्सटेंसेस को आप स्टोर नहीं करेंगे, उनके लिए स्टोरेज का आपका अलग से इंतजाम होगा। ये 4 टॉपिक हमने आज जो डिस्कस किए, जो 4 हमने कंट्रोल में डिस्कस किए, उनमें पहला एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा प्रोसेस चेंज, तीसरा रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, और लास्ट वन था इंक्लोजर एंड सेग्रीगेशन। अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन के ऊपर है, तो वो टॉपिक अलग से पूरे का पूरा रिकॉर्ड होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।